ग्रह संतोष को अंग, ग्रह संतोष को अंग। सुन ब्रह्मा गर नार नार शिव जी संग होई। सुन ब्रह्मा गर नार नार शिव जी संग होई। महाविष्णु गर नार नार गणपत गर होई। चंद्र सूर गर नार नार व्यास संग जानो। राम कृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखानो। सुरते तीसु देवतार सब गर नारी हो। एता में सुख राम कैर को गुण निरसाहो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो, ब्रह्मा के घर नारी है, शिव जी के घर भी है, माँ विष्णु के घर भी स्त्री है, गणेश जी के घर में भी स्त्री है, सूर्य चंद्रमा के घर में भी स्त्री है, वेद व्यास जी के साथ भी स्त्री है, रामचंद्र जी के घर भी स्त्री है, और कृष्ण जी अवतार रूप में आए, इनके साथ बहुत स्त्रियां थी। 3300 देवताओं के यहाँ सबके घर में स्त्री थी। महाराज फरमाते हैं कि बताओ कौन बिना स्त्री का है और इनमें क्या कमी थी। गृहस्थ में क्या फर्क पड़ गया। ये सब गृहस्थी थे, गृहस्थी जीवन से इनके पराक्रम में क्या फर्क पड़ा। वाष्ट मुनि गर नार पुत्र 60 उन जाया। पांडु पांचू जान नार परणी गर लाया। करदम मुनि गर नार नार पीरा संग होई। ऋषभ देव सा देव नार बिन रया नहीं कोई। ये सब घर बारी हुआ हर हर बज उतरिया पार। एता सुख राम कहर कुणैद को संसार। महाराज फरमा रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि के घर भी नारी थी, उनके 60 लड़के पैदा हुए। पांचों पांडव स्त्री के साथ विवाह कर घर लाए। कर्दम मुनि के घर भी नारी थी, पीरों के साथ भी थी। ऋषभ देव जैसे भगवान भी बिना स्त्री के नहीं रहे थे। ये सब गृहस्थी थे। परमात्मा का भजन कर भवसागर से पार हो गए। महाराज फरमाते हैं कि इतनों में संसार में कौन इनसे इदका हुआ। इनके पराक्रम में क्या कमी रह गई, या कोई वनवास धारण करके साधु बन के इनसे इदका कौन हुआ है। जनक वदे गर नार शेष 10 ख्वासा जानो। फिर राजा अमरीश ताय संग बहुत बखानो। जमगदनी गर नार नार शंकर ऋषिधारी। देव निरंजन आपताय लेण सुन विचारी। ये
त्यागी गरमाई। महाराज फरमा रहे हैं कि राजा जनक विदेही थे, उनके घर में भी स्त्री थी जिनके 10,000 दास थे सेवा करने वाले, और राजा अम्बरीश के साथ बहुत स्त्रियां थी। जमदग्नि ऋषि शंकर ऋषि के साथ भी स्त्री थी। चेतन ब्रह्म के साथ सुन रूपी स्त्री है, जिसमें चेतन को सुख का अनुभव हो, यही सुन रूपी स्त्री है, उसे सुन कहते हैं। जो चेतन ब्रह्म के घर नारी है उसका नाम सुन है। यही निरंजन आप ताए लेत सुन विचारी। ये सब ही ग्रस्त थे, वे ब्रह्म में जाकर मिले। महाराज फरमाते हैं कि हे त्यागियों, ग्रस्त में क्या अवगुण है। ब्रह्म सदाई अमर है जाका कहा बखान, माया अमर धाम है सो नर इद की जान। सो नर इद की जान ब्रह्म तो डिगे नहीं कोई, जो माया तज आई अर्थ बिन निकामो। सुख राम हद बेहद लगे जन्म मरण गत जान, ब्रह्म सदाई अमर है रजा का क्या बखान। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य माया यानी सत्य शब्द के द्वारा ही अमर पद यानी आनंद पद की प्राप्ति होती है। हे मनुष्यों, उसको ईद की समझो। निरंजन निराकार सत्य चेतन आनंद का पद तो स्थिर है, वो न आता है न जाता है। हे त्यागियों, ग्रस्त को छोड़कर तुम जा रहे हो तो माया के बिना सुख कैसे मिल सकता है। माया को छोड़ने से सुख नहीं मिलता, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। यही अर्थ के बिना निकम्मा होना है। महाराज फरमाते हैं कि हद यानी त्रिकुटी के साधन व बेहद यानी ब्रह्मांड तक के साधन करने पर जो जन्म मरण नहीं मिटता। ब्रह्म तो सदाई अमर है, उसका क्या बखान किया जावे। इति श्री गृह संतोष को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।